विधाता ने देखो कैसी रीत है बनाई, कि विधाता ने देखो कैसी रीत है बनाई। बाबुल की प्यारी बेटी क्यों होती है पराई। इससे ये सच में साफ होता है, जब एक बेटी माँ बाप के घर में जन्म लेती है तो आपको पता है सबसे ज़्यादा खुश कौन होता है। एक पापा होते हैं, बेटी के पापा। वो बेटी को जो अपने गोद में उठाते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि मुझे जन्नत मिल गई, मुझे ऊपर वाले ने एक बहुत कीमती तोहफा दे दिया है। और जितना ही खुश उस दिन होते हैं ना, जिस दिन बेटी होती है हाथ में लेते हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा उस दिन दुखी होते हैं जिस दिन उनकी बेटी विदा होती है। विदा होके अपने मायके से, अपने पियर से, अपने पापा से, अपने सखियों से, अपनों से दूर जाती है, एक पराए घर में, अनजान घर में, अजनबी के बीच में, जहाँ वो किसी को नहीं जानती, उसका कोई नहीं होता वहाँ पर। वो उस घर में जाएगी, वो उनको अपना बनाती है, अब पूरी कोशिश भी करती है, पूरी शिद्दत से कोशिश करती है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि इतनी शिद्दत से, इतनी मेहनत से, इतने परिश्रम से और बहुत कुछ समर्पण करने के लिए वो बेटी तैयार रहती है हर वक्त, और वही घर वाले हमेशा बेटी को ऐसे हीन नज़र से, गलत नज़र से ताने मारना, उल्टे सीधे कहना, हर शब्द टोकना। ये समझते हैं कि उसके दिल पे क्या बीतती है, और वो लड़की ये सब सुनती है, सहती है, फिर भी पता है अपने दिल में क्या सोचती है, कभी ना कभी तो हमारे ही होंगे, कब मैं इनको कभी ना कभी अपना बना लूँगी, इनके दिल में अपने लिए जगह बना लूँगी। लेकिन हद तो तब हो जाती है, हद तब हो जाती है जब वो उसको कभी समझने की कोशिश तो करते नहीं, ऊपर से ताने मारना, लड़ाई झगड़ा कहना वो तो आम बात है, कॉमन सी बात है। लेकिन जब हाथ उठा देते हैं, और उससे भी बुरा तब होता है जब वो लड़की जिस लड़के के पीछे आई है, जिस लड़के के पीछे वो लड़की आपके घर तक आई है, तो वो लड़का वो नहीं समझता उसको। हद तब हो जाती, तब वहां पर होती है, वहां पर वो लड़की टूट जाती है। जिस आंगन में लड़की ने पैदा हुई, पढ़ी, खेली, किलकारी गूंजी, आज वही मेरी बेटी किसी और के घर जा रही है, और हम अपने इस नाजुक से फूल की कली को एक उस अजनबी के हाथ में दे रहे हैं जिसके बारे में हम ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं। क्योंकि ये रिश्ता तो कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले ही है ना, लेकिन किसके अंदर क्या है मन में, वो तो कोई भी पिता नहीं जानता ना। आप लाख दहेज देते हो, दहेज भी देते हो, घर का सब धन डेरा भी देते हो, अपनी फूल से, अपनी जान से बेटी को भी देते हो, अपने घर की उस किलकारी उसको उस इंसान को देते हो, और वो इंसान जब उसका महत्व नहीं समझता, तब सोचिए कि उस बेटी पर क्या बीतती है और उस घर वालों पर क्या बीतती है। क्योंकि देने में तो उसने कोई कमी नहीं की थी। आज इतना चलन है दहेज का कि आप अगर एक लड़की शादी होकर के नए घर जाए ना, तो वो एक चम्मच तो छोड़िए, वो एक बेलन चिमटा से लेकर के वो गृहस्थी का सारा सामान उसका पिता उठा करके देता है। और वो चाहे तो लड़की खुशी खुशी अलग एक घर लेकर के अपनी जिंदगी बिता सकती है, और उसे एक चम्मच तक नहीं खरीदना पड़ेगा। लेकिन ये समाज, ये लोग और ये ससुराल वाले, उससे भी उनका जी नहीं भरता भाई, उससे भी नहीं भरता भाई साहब। ताने मारेंगे, बहू को उल्टा सीधा बोलेंगे,
बहू को उसके पियर वालों के बातों को, पियर वालों का नाम लेके ताने मारेंगे, बोलेंगे तेरी माँ ऐसी है। अरे गलती किससे नहीं होती। तकरीबन 18 से 21 साल की उम्र जब होती है लड़की की, तो लोग शादी कर देते हैं। वो कल यहाँ की लड़की थी, यहाँ की वो चहचहाती चिड़िया थी, इस घर की वो आंगन की एक कली थी, और आज शादी करके तुम्हारे घर में गई, तो क्या वो 40 साल या 50 साल की उम्र की वो औरत का जैसा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ले? आप उनका ये होता है मकसद। ये A to Z घर की कहानी मैं आपको बताती हूँ। कितना भी पढ़ा लिखा हो, एजुकेटेड हो, कितना भी पैसे वाला है, अमीर है, गरीब है, कैसा भी है, लेकिन वो लड़की दूसरी की लेके आता है तो वो सबकी सोच सिर्फ यही होती है कि बस ये सर ढक के आ गई है इस घर में, तो ये आपके घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ले। अरे बेटी तो आपकी भी है भाई साहब, वैसी ही बेटी है जैसी बेटी आपकी 18 साल 20 साल की उम्र में आपके घर में थी या है। आपने भी शादी करके भेजी है उस घर में, तो जाते से आपने क्या चाहा कि आपकी बेटी जाके उस घर के बोझ उठा ले? अरे वो लड़की ही है, फूल से नाजुक से कली थी अपने माँ बाप की। थोड़ा तो आप समझते, थोड़ा तो आप उसको मौका दीजिए समझने का। वो लड़की जी जान लगा देगी, अगर आप उसको थोड़ा सा समझेंगे ना तो वो आपको सारी उम्र समझेगी। और आप उसको थोड़ा सा मौका देंगे उस घर के लोगों को समझने का, उनके सबके व्यवहार, प्रीति, नीति, रहन सहन, कल्चर जो भी है, वो सब चीज का आप थोड़ा सा उसको समय देंगे ना, तो वो आपको सारी जिंदगी अपना समय देगी। वो कभी आपको पलट के जवाब नहीं देगी। और अगर उसी बीच में आपने पता है क्या किया, कहाँ पर गलती करते हैं, आई ठीक है, अब आपकी सारी जिम्मेदारी संभाल ले। आपके बेटे को सुबह का खाना, आप सबको सुबह का नाश्ता चाहिए, सुबह 5 बजे के अलार्म से उसको उठना है, ठीक है। आपके यहाँ ये कल्चर बनाया जाता है बहू के लिए, भले ही घर की बेटी 10 बजे तक सोए, उसके लिए कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं होते, लेकिन अगर नई बहू आती है सुबह 5 बजे उठने का वो रूल्स होता है आपके घर में, है ना? ठीक है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, करना चाहिए, एक लिमिट है। बहू को पूरा घर का काम करना है, सुबह सबका नाश्ता बनाना है, साथ में सबका ख्याल रखना है। घर अगर लंबा परिवार है तो अगर जेठ जेठानी देवर देवरानी जो भी हैं उनके बच्चे हैं उनका भी करना है, पति ऑफिस जा रहा है उसका भी करना है, दोपहर का भी करना है, शाम का भी करना है, रात का भी करना है, ठीक है करना है। तो क्या अकेले ही करना है? अरे वो भी तो उस घर की लड़की है, वो भी एक घर के ऐसे लड़की ही आई है, आपकी सारी जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगी, फिर भी वो कोशिश करती है, वो चुप होकर करती है। और इन केस कभी उससे इसी बीच में गलती हो गई, कुछ काम उससे बिगड़ गया, कुछ नादानी हो गई या कुछ टूट गया, कुछ हो गया, तो सीधे क्या उसको बोला जाता है पता है? तेरे घर पे ऐसे ही होता था क्या? तेरे माँ बाप ने यही सिखाया है तुझे? तेरी भाभी तेरी बहन ने यही सिखाया है? ऐसे ही तेरी भाभी करती है घर पे? पता है भाई साहब, ये सब सुन तो लेती है वो, आपको पता है उसके दिल पे क्या बीतती होगी? फिर भी वो चुप होती है, अपने कमरे में जाके भले वो फूट फूट के रोती है, लेकिन बाहर वो निकलती है तो मुस्कुराती हुई वो निकलती है। पता है क्यों? सोचती है कोई बात नहीं, आज इनने किया जो किया, कल शायद हम इनके दिल में अपने लिए जगह बना सको। लेकिन हद तो तब होने लगती है, कहते हैं ना औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तो जब वो औरतें खुद तो ताने मारेंगी, जो नंद होती हैं वो भी ताने मारेंगी, उल्टा सीधा भला बुरा कहेंगी। अरे ये क्यों भूल जाती हैं आप कि आप भी कल की बहू बन के किसी और के घर जाएंगी, और ख़ास तौर पर उन सास के लिए कि आप भी तो सासू माँ हैं, आपकी भी बेटी कल बहू बन के जाएगी, और जिस तरह से आप अपनी बहू के साथ बर्ताव कर रहे हैं वैसे कल आपकी बेटी के साथ अगर हो तब तो क्या होगा आपके साथ? आपको क्या लगता है कि आप बहू को उल्टा सीधा बोले होंगे तो वो फोन करके अपने मायके वालों को बताई होगी? आप
एक बेटी ही होती है ऐसी जो अपने दोनों घर को संवार के रखती है, दोनों घर को जोड़ के रखती है। वो ये नहीं चाहती है कि मैं अपने ससुराल की बुराई अपने मायके में बताऊं, अपने पियर में बताऊं, या अपने पियर की बुराई अपने ससुराल में बताऊं। ऐसा वो कतई नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो सोचती है कि हमें क्या है, हमको तो इसी घर में रहना है, हमारा तो यही घर है, इसी में अपनी ज़िंदगी बितानी है। तो जैसे भी हैं, भले हैं बुरे हैं, ठीक है, आज अभी हम नए आए हैं, सेटल होने में हमको टाइम लगेगा। क्योंकि जब वो बेटी विदा होती है ना, तो उसके जो घर वाले होते हैं, उसके पेरेंट्स, उसके पिताजी, उसकी माँ जो होती है ना, तो वो यही शिक्षा दे करके भेजते हैं। ये कोई भी माँ बाप नहीं सिखा के भेजता कि बेटा तुम वहाँ जा कर के झगड़ा करना, किसी की बात नहीं सुनना, कोई भी अगर कुछ बोलता है तो तुम उसको पलट के जवाब देना। ये कभी कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को और अपनी बेटी को नहीं सिखाते हैं। वो ऐसी परवरिश नहीं देते, ऐसे संस्कार नहीं होते उनके। तो वो बेटी इसलिए वो जोड़ के वो सुने रहती है कि भैया रहना तो हमको इसी घर में, यही मेरा घर है, जैसे भी हैं ठीक है, वो जो कहेंगे हम सुन लेंगे, जैसा करेंगे हमारे साथ हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल शायद समझ जाएं, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। तो इसलिए वो कभी अपने ससुराल की बुराई अपने पियर में अपने माँ बाप को नहीं बताती है कि अगर हम बताएंगे उनका मन खट्टा होगा, बुरा लगेगा उनको, कहीं कभी पलट के कोई पेरेंट्स मेरे अगर हो गए या उनके दिल में नफ़रत हो जाएगी मेरे ससुराल के प्रति। तो ये सब काम लड़कियां नहीं करती हैं। ये लड़कियां तब करती हैं जब ससुराल वाले अपनी हद भूल जाते हैं, अपनी हदें भूल जाते हैं। बार बार ताने मारना, बार बार बातों को लेकर टोकना, कोई भी गलती हो जाए तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना, उनके घर वालों का कहना, और उसके बाद भी अगर वो चुप हो कर के आप सबके लिए काम कर रही है, खाना बना रही है, सबके लिए वो हंस के उसी तरह से परोस रही है, तो आप ये समझिए कि उसको थोड़ा सा तो समझिए कि वो क्या सोच रही, क्या चाहती। वो ये चाहती है कि आपके घर में हम ढल जाएं, हम आए हैं इस घर में, अगर हमारा यही घर है तो हम ढल जाएं। लेकिन सबसे बड़ी गलती वहाँ पर होती है, मैं उस लड़के के लिए बोलूँगी जिस लड़के के लिए वो लड़की अपने माँ बाप को, अपने घर परिवार, अपने भाई बंधु रिश्तेदार सब तो छोड़ के आई है, यहाँ तक कि वो लड़की अपना सरनेम तक छोड़ के आई है आपके पीछे। तो भाई साहब आप तो समझिए, आप उसके लाइफ पार्टनर हैं, आप उसके हमसफ़र हैं, आप उसके पति परमेश्वर हैं। अगर परमेश्वर बनना है ना तो परमेश्वर बनिए, कहने से मत बनिए, परमेश्वर की तरह बनिए। आप परमेश्वर नहीं बन सकते, हमें पता है, क्योंकि इंसान है, इंसान ही रहेंगे, लेकिन उतना रहिए ना। अगर आपके वाइफ ने कुछ गलती की है तो वो तब बोलेगी जब आप रात में उससे मिलेंगे, या जब आपके पास टाइम हुआ, आप कमरे में गए, या उसके पास टाइम हुआ आपके पास मिली तो। लेकिन सबसे पहले आपसे कौन, आप ऑफिस से आए, ठीक है, आपकी वाइफ से कुछ अनबन हो गई है, या झगड़ा हुआ, या कुछ गलती हो गई, या कुछ हो गया, तो घर के लोग जो होते हैं, ये बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, उनके लिए उनकी बात है। बहुत से घरों में आज भी ऐसा होता है, हो रहा है, बहुत सारे प्रैक्टिकली भी हैं, बहुत सारे सुने भी हुए हैं, हम भी लोग भी जानते देखते हैं। और हकीकत बात है कि सबसे पहले किसको बताया जाता है, लड़का आया नहीं, नौकरी पे जाता है, ऑफिस में जाता है, दफ्तर से आया, जैसा भी आया, हरा थाका मादा आया, ठीक है, वो अपना बैग रखा, कपड़े टाई उतारा नहीं कि उधर से माँ नंद जो भी हैं, सासू जी और ननद जी, घर के जो और हैं बड़े बुजुर्ग पहुंचेंगे, आज तेरी बीवी ने ऐसा किया, आज तेरी वाइफ ने ऐसा किया, आज तेरी पत्नी ने ऐसा किया, आज तेरी पत्नी ने ये कहा, ऐसा नहीं करती, वैसा नहीं करती, वो नहीं करती, वो नहीं करती। और तुमने क्या किया भाई साहब ने? भाई साहब ने सुना और जा कर के कुछ गुस्सा ऑफिस का, बॉस का, दफ्तर का, कुछ ट्रैफिक का, कुछ घर में आए, थके रहे, चिढ़ के मारे पहुंचे, आप बरस पड़े बीवी पर। पति वो होता है जिसको परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर भगवान वाला का परमेश्वर नहीं होता है। परमेश्वर का शब्द ये होता है कि आपने अपने माँ का सुना,
अपनी बहन का सुना, अपने पापा का सुना, भाई का सुना, सबका सुना, ठीक है, सुन लिया, इट्स ओके। रात में जब आप अपनी बीवी से मिले, जब भी मिले, आपकी बीवी वहाँ पे बैठी, उसने भी जो कहा वो भी सुना, ठीक है, दोनों का सुन लिया। तो आपने वहां पर दोनों के साथ बात सुन ली। अब आपको जितने % अगर आपको भरोसा है, क्योंकि आपको भरोसा करना चाहिए, वो आपकी बीवी है, वाइफ है, वो आपके पीछे आई, आपके साथ आई है, आपकी हमसफर है। हमसफर मतलब आपके बराबर चलने वाली आपकी लाइफ पार्टनर है। वो पार्टनर का मतलब होता है बराबर, इक्वल। ना तो आप बड़े हैं और ना ही वो औरत बड़ी है, दोनों इक्वल हैं। पार्टनर का मतलब ही इक्वल होता है ना। तो आप उसको पहले समझिए, ये नहीं कि आपने अपने घर वालों के सुनी और उस पर आकर के बरस पड़े, उस पर हावी हो गए, उसको उल्टा सीधा बोलना चालू कर दिया, उसको मारपीट कर दी। ये नहीं करते हैं, ये परमेश्वर का काम नहीं होता है। परमेश्वर का मतलब होता है कि आप उसका भी सुन लिए है, अपने घर वालों का भी सुन लिए है, इसके बाद आपको जो सही लग रहा है आप अपनी वाइफ को भी प्यार से समझाइए कि देखो ऐसी गलती मत करना, ठीक है। और अपने माँ बाप को भी समझाइए कि मम्मी पापा जो भी है, लड़की वो भी है, इंसान वो भी है, गलती इंसान से ही होती है। तो आप लोग भी उसको समझिए। और वो मैंने उसको समझा दिया है, वो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करेगी। और मुझे घर में ऐसे क्लेश, झगड़े, लड़ाई झगड़ा ये नहीं चाहिए। उससे पता है क्या बेनिफिट होता है? उससे बेनिफिट ये होगा कि सब अच्छे हो जाएंगे, सबका वहीं के वहीं हो जाएगा काम तमाम, और वो दोबारा वो उस मैटर पे लेकर उल्टा सीधे जब ये मम्मी पापा जो भी है, लड़की वो भी है, इंसान वो भी है, गलती इंसान से ही होती है। तो आप लोग भी उसको समझिए। और वो मैंने उसको समझा दिया है, वो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करेगी। और मुझे घर में ऐसे क्लेश, झगड़े, लड़ाई झगड़ा ये नहीं चाहिए। उससे पता है क्या बेनिफिट होता है? उससे बेनिफिट ये होगा कि सब अच्छे हो जाएंगे, सबका वहीं के वहीं हो जाएगा काम तमाम, और वो दोबारा वो उस मैटर पे लेकर के बात कभी उठाएंगे नहीं, और हैप्पी हमेशा यही करेंगे। प्लस एक पॉइंट उनको ये मिला कि अब वो हमेशा यही करेंगे। और कल वो क्या करेंगे पता है? जब आप बुरे हो जाएंगे ना, आप अब वहां पर क्या होगा, जब आप मारेंगे या गाली देंगे, जो भी करेंगे, तो वो जो औरत होगी ना, उसके दिल में एक टीस उठती है, एक दर्द उठता है, एक दुख उठता है, क्योंकि इस परिवार में, इस घर में सिर्फ और सिर्फ आपके सिवा कोई तीसरा बंदा नहीं होता, कोई दूसरा बंदा नहीं होता, कोई तीसरा बंदा नहीं होता कि उसको समझे। और जब आप भी नहीं समझते तो वो पता है क्या करती है? चुपके से रोती है, तकिया में मुंह रख के रोती है। रात में आप जब सो जाते हैं करवट से तब वो रोती है, आप कमरे से बाहर चले जाते हैं तो वो सर पटक के रोती है, लेकिन अपना वो दुख किसी से बयान नहीं करती। पर वहां पे पता है क्या होता है? जो आपके लिए इज्जत बनी होती है ना, उसके दिल में रिस्पेक्ट बनी होती है ना भाई साहब, वो रिस्पेक्ट उसके दिल में धीरे 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 करके कम होने लगती है। अगर एक बार आपने किया तो वो माफ कर देगी, 2 बार आपने किया अपने घर वालों की बात से तो वो माफ कर देगी, तीसरी बार अगर आप करेंगे तो वो माफ नहीं, उसके दिल में धीरे 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 करके वो जो प्यार का आपने बीज बोया था वो धीरे 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 करके कम होने लगता है। और कम होने लगता है जब, तो एक अंदर से नफरत का बीज उगने लगता है। 2 बीज होते हैं दिल में, एक प्यार का, एक नफरत का। तो जो प्यार वाला नफरत 100% रहता है, तो जब आप उसको बार बार वही गलती दोहराते हैं तो वो धीरे 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 करके कम होता है, और नफरत का बीज धीरे धीरे करके उगने लगता है। और जब उगता है तो उस बीच में क्या होता है पता है? वो लड़की भी मुंह खोलना चालू कर देती है ना। वो आपकी एक भी बात मानना ही पसंद करेगी, वो आपको भी पसंद नहीं करेगी, आपको देखना भी पसंद नहीं करेगी, आपके घर वालों से तो वो नफरत करेगी ही करेगी। फिर वो क्या करेगी? तीसरा ऑप्शन, फोन उठाएगी और एक एक कहानी अपने घर वालों को बताएगी। और जब घर वालों को बताएगी और ये बोलेगी कि हमें तो तलाक चाहिए, हमें तो ये घर में ये पति के साथ रहना नहीं, ये घर वालों के साथ रहना नहीं, तो आप ये चाहते हैं क्या? कि आप ये चाहते हैं कि आप दोनों को समझाएं और वहाँ पे सुलह करें और घर का ये मैटर वहीं के वहीं शांत हो जाए और दोबारा ये गलती ना हो और ना ये झगड़ा और लड़ाई आगे का मैटर बढ़े। पहली पॉइंट। दूसरी बात कहाँ होती है आपके घर वालों का? कि जब आपके घर वाले ये जानते हैं कि ये अपनी बीवी से नफरत करने लगा,
अब इसको अपनी बीवी से मतलब नहीं है, अभी ये तो चिढ़ने लगा, तो बात नहीं करेंगे क्योंकि मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई, ये वो, ठीक है। तो घर वाले वहाँ पे क्या करेंगे, हमदर्दी जताते हैं। कुछ घर वालों में ऐसे क्वालिटी है, ये क्वालिटी आप इस दुनिया के पर्सन है, जो लोग हैं, जो हकीकत है, सच्चाई मैं आपको बयां करती। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बेटे को तो भड़ा दिया, बेटे बहू तो झगड़ा कर लिए और उनके दिल में नफरत हो गई और अब वो तो अलग होने की नौबत आ गई, तो वो क्या करेंगे, हमदर्दी जताने लगते हैं, है ना। वो हमदर्दी जताएंगे, अरे वो तो ऐसा है, नालायक है वो। लेकिन नफरत के बीज तुमने अपनी बेटे के लिए, अपने बेटे का घर तोड़ने के लिए तुमने जो काम किया है, जो बीज तुमने बोवाया है, तो वो तुमने बहू के लिए तो कर दिया। बहू के अंदर दिल में नफरत होने लगी, बेटे के दिल में नफरत होने लगी बहू के प्रति, और तुम तो अच्छे इंसान हो गए। तो ये आप अपने बेटे का घर बसाने की कोशिश कर रहे हैं या घर उजाड़ने की। तो इसमें अगर जो आज की दुनिया में ये कहते हैं ना लोग कि अरे आज के जनरेशन तो फैमिली में रहना नहीं चाहती है, तलाक ले लेती है, अलग हो जाती है और रिश्ते ही नहीं चल रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं। तो इसमें अगर देखा जाए ना तो 85% ना घर के जो बुजुर्ग होते हैं ना, बड़े होते हैं ना, उनका हाथ होता है अपने घर के बच्चे का घर तोड़ने का, अपने बेटे का घर तोड़ने का। कम से कम 85% तो सिर्फ घर के गार्जियन और घर के बड़े बुजुर्गों की वजह से अपने बच्चों के घर और जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। तो उससे बचें भाई साहब, ऐसी गलती ना करें। और सबसे बड़ी समझदारी पति की होती है, क्योंकि ज़िंदगी उसको बिताना है। आप अपने पेरेंट्स का भी सुने, लेकिन आप अपनी सुने वाइफ का भी, है ना, क्योंकि हर समय वाइफ गलत नहीं होती है। अगर आप उसको एक बार बोलेंगे ना तो वो कभी नहीं बोलेगी, वो कभी आगे से गलती नहीं करेगी। अगर आपने उसको मना कर दिया कि नहीं आप नहीं बोलेंगी, तो वो नहीं बोलेगी। लेकिन आपको उतना ही समझाना अपने माँ बाप को भी है कि नहीं, जिस तरह से आपकी घर की बेटी है, मेरी बहन है, वैसी बेटी